देश भर में इन दिनों गैर जिम्मेदार महिलाओं की चर्चा ज़्यादा हो रही है। ऐसी महिलाएं जिन्हें अपने समाज और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना चाहिए या पढ़ लिख कर किसी बड़े पद पर पहुंचना चाहिए, वो क्या कमाल कर रही हैं ये पूरा देश देख रहा है। चाहे वो सोनम रघुवंशी का मामला हो और या फिर हाल ही में अर्चना तिवारी का। अर्चना तिवारी के बारे में सबने सुना है। रक्षाबंधन के करीब इंदौर से निकली अपने माँ बाप के पास, भाई के पास कटनी जाने के लिए, लेकिन नहीं पहुंची, बीच में ही लापता हो गईं। पूरा देश परेशान, पुलिस परेशान, माँ बाप परेशान, सब की सब ढूंढने में लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लंबा समय बीत गया और सुराग मिला तो कुछ अलग तरह की ही बातें निकल के सामने आईं। माँ बाप ने कहीं सगाई कर दी, शादी नहीं करना चाहती थीं और किसी और से शादी करने की इच्छा होगी तो नेपाल भागने की योजना बना ली। मोबाइल बदल लिए, सिम कार्ड बदल लिए, जानबूझकर अपना ट्रेन में बैग छोड़ दिया, जिससे लोग ये समझें कि अर्चना तो मर गई। लेकिन सच सच होता है। अब इस बारे में छात्राएं क्या सोचती हैं? देखिए, देश की महिला शक्ति का विषय है, देश की महिलाओं की सोच है कि कैसी जिम्मेदारी होना चाहिए। मैं ये जानने के लिए पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज ग्वालियर का कमला राजा शासकीय महाविद्यालय। ये सारी छात्राएं जो आप देख रहे हैं, ये किसी न किसी एक अच्छे कोर्स की पढ़ाई कर रही हैं और इनमें से देखिए कल कोई ना कोई जाकर अपनी पढ़ाई ख़त्म करके कोई ऑफिसर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कहीं डॉक्टर बन सकता है तो बनेगा। कई बार लोगों के विचार बदल जाते हैं, अलग अलग पोस्टें हो जाती हैं। तो मैं इन सबसे जानने की कोशिश करता हूं कि देखिए, अलग अलग जो पढ़ाई कर रही हैं लेकिन सामाजिक नज़रिए से सभी जुड़ी हुई हैं, इनका क्या कहना है। इनसे बात करूंगा, इनसे बात करूंगा, इनसे करूंगा और इधर मेरे पीछे खड़े इनसे भी बात करूंगा, कुछ उधर बैठी हैं उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप ही से बात करूंगा। अर्चना तिवारी का मामला आपने देखा? नहीं, मैंने सुना भी नहीं है अभी तक इसके बारे में। तो जो मैंने बताया वो सुना? हाँ, सुना। क्या लग रहा है, क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती, उनको बताती कि पापा मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मुझे सगाई नहीं करनी। तो हो सकता था कि पेरेंट्स एक बार को मना कर दे सगाई के लिए, मान भी जाए, पर उनका तरीका गलत था। ठीक, आप आगे आ जाइए, आपसे बात कर लूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, आ जाइए। एक छात्रा जो मजिस्ट्रेट बनना चाहती थी, सिविल जज की तैयारी करना चाह रही थी, वो अगर इस तरह अपने माँ बाप को परेशान करके घर से भाग जाए, पूरा देश परेशान, पुलिस परेशान, क्या ऐसी चीज़ें समाज में होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसी चीज़। लड़कियों को तो बल्कि और आगे बढ़ना चाहिए, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए हर चीज़ के लिए। अगर माँ बाप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उन्हें अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। ऐसा करके अपने माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। तो एक लड़की को मेरे ख्याल से तो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ के उनको कुछ करके दिखाना चाहिए। तो उससे अपने मतलब माँ बाप को भी कितनी खुशी महसूस होती है कि मेरी लड़की ने क्या किया है, ऐसा कुछ करके, ना कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस करवानी चाहिए सारे समाज में कि वो किसी को शकल भी दिखाने लायक ना रहे। अच्छी बात कही। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बेटी की जिम्मेदारी माँ बाप के प्रति, भाई के प्रति, घर के प्रति, समाज के प्रति क्या क्या हो सकती है? काफ़ी सारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि जैसे आप बता रहे थे ये तिवारी अर्चना तिवारी, उन्होंने बहुत गलत किया। अपने माता पिता से डिस्कस करना चाहिए था कि नहीं, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे कोई और पसंद है। तो वो हो सकता था उनकी सगाई करा सकते थे, उनसे उनकी शादी करा सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत कदम उठाया। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, मैं इधर भी आप लोगों से भी बात करने आऊँगा, थोड़ा मैं इधर कर लूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? मैं MA हिस्ट्री से 3rd सेम है मेरा, KRG कॉलेज से। MA हिस्ट्री। तो जिस तरह का इतिहास आजकल महिलाएं बना रही हैं देश में, चाहे वो सोनम रघुवंशी हो, चाहे अर्चना तिवारी का मामला हाल ही में हो, अच्छी बात है कि वो जिंदा आ गई, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया, क्या वो समाज के साथ सही किया? ये वैसे तो सही नहीं है कि एक महिलाओं की जिम्मेदारी भी होती है कि वो मतलब कैसे अपने परिवार को बता के जाना चाहिए कहीं भी जाएं तो। और एक परिवार का भी रहता है कि उन्हें भी अपनी बच्ची की अगर सगाई करनी है या कुछ भी करना है तो उन्हें उनको बताना चाहिए। अगर वो अपनी अनुमति देती हैं, अगर वो कहती हैं, मानती हैं कि हम कर सकते हैं, अगर वो राज़ी नहीं हैं तो ऐसा ज़बरदस्ती उन पर नहीं थोपा जाना चाहिए। महिलाएं को
ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के द्वारा भी हो रहे हैं और महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे हैं। हाल ही में हरियाणा में मनीषा एक जो टीचर थी और स्टूडेंट भी थी, उनके साथ में रेप हुआ और उनका मर्डर कर दिया गया। ये भी एक जघन्य घटना है। इस प्रदेश में बहुत सारी रेप की घटनाएं लगातार ही बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। आगे आ जाओ। महिलाओं पर भी अत्याचार होते हैं और महिलाएं भी अत्याचार कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से महिला को अपने भविष्य तैयार करना चाहिए, है ना। भारत का भविष्य महिला शक्ति, अपनी माँ बाप की उम्मीदें हैं, अपने घर परिवार का एक बड़ा सहारा है। जो कुछ भी देश में इस तरह की महिलाएं कर रही हैं, मतलब महिलाओं को है ना, सब मतलब कर तो रही है, जो भी करना है उनको मतलब अच्छा ही करना चाहिए। जो वो सोच रही है अपनी ड्रीम्स है उसको करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और अपने माता पिता भी वो बोल रहे हैं उनकी सुनना चाहिए। जो वो मतलब हाँ, जो भी है करना चाहिए। अच्छा, आप लोग मुझे ये बता दीजिए, मैं इधर आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है, आपसे बात हो गई, आप बताइए, जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी तो चाहिए। घर वाले पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको तो करिए, अपने पढ़ लिख के बताइए तो उन्हें, उनको मतलब शर्मिंदी महसूस मत कराइए। उनको खुशी होनी चाहिए, उनको गर्व होना चाहिए, कुछ बन के दिखाइए, उनको जिम्मेदारी होनी चाहिए। कुछ बन के दिखाइए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है, कुछ बन के दिखाना ज़रूरी है। अब मैं ज़रा इधर बात कर लेता हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि एक बेटी अपने भाई की उम्मीदें होती हैं, अपनी माँ बाप का सहारा बनती हैं, ससुराल जाती है तो फिर उनका सहारा बनती है और पढ़ लिख कर देश में बड़ा नाम रोशन करती है। लेकिन जिस तरह से अर्चना तिवारी का घटनाक्रम हुआ, बिना बताए गायब हो जाना, मोबाइल बदल देना, दूसरे लड़कों से मिलना और फिर माँ बाप को, देश की पुलिस को, सबको परेशान करना, ये सब क्या संदेश जा रहा है? गलत है ये, जो उस लड़की ने किया है वो बहुत गलत है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए था उनको। और जो लड़कियों के साथ होता है अत्याचार, और जो 3 साल की लड़कियाँ थी उनके साथ भी बहुत गलत होना चाहिए। 3 साल की जो बच्ची थी उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है। जो 5 साल की भी बच्ची थी बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल गलत होता है, सही कह रही। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या क्या जिम्मेदारी होती है माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति? कोई 2-4 चीज़ें बताइए, किस तरह रहना चाहिए समाज में? एक लड़की की जिम्मेदारी होती है अपनी माँ का नाम रोशन करना, पिता का नाम रोशन करना। एक्चुअली अगर आप कोई लड़की को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो तो एक्चुअली मैं उन्हें फैमिली को बताना चाहिए। अगर वो सपोर्ट करती है तो ठीक, वरना नहीं तो उनकी मर्जी से शादी करनी। लेकिन एक्चुअली भाग के शादी करना है या कुछ गलत कदम करना है, ये बिल्कुल ही गलत है। और महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहा है, इसके प्रति शासन को भी सख्त होना चाहिए। अभी 9 साल की लड़की का दिल्ली में रेप हो गया, उसकी क्या गलती थी? एक्चुअली वो तो बच्ची थी, उसको भी नहीं छोड़ा। दरिंदगी की सारी हद पार कर रहे हैं लोग। इसको शासन पे कुछ विचार वगैरह करने चाहिए। और भी लोगों को, लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहने, एक्चुअली वो लड़की तो छोटे कपड़े नहीं पहन रही थी, वो तो बच्ची थी, उसका क्या दोष था उसमें? बिल्कुल, देखिए, समाज का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। समाज में लोगों को अपना नज़रिया बदलने की वाकई में ज़रूरत है। आप लोग इधर आ जाओ, आप दोनों इधर आ जाओ। अभी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि समाज में किस तरह का नज़रिया होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, दोनों के एक दूसरे के प्रति? मुझे लगता है कि इक्वलिटी तो सबसे पहले ही आती है कि दोनों ही एक दूसरे को समझें कि पुरुष क्या कह रहा है एक महिला से, क्या महिला क्या कहना चाहती है, वो अपने भावों को कैसे व्यक्त कर रही है। अभी आपने जो बोला, अभी जो केस की बात आप कर रहे थे कि हम अर्चना तिवारी की, इसमें भी वही है, फैमिली ने उनसे कुछ बोला तो उनके भी कुछ विचार थे, उन्हें भी अपने पेरेंट्स को बोलना चाहिए था कि नहीं मुझे ये पसंद है या नहीं है। उन्होंने नहीं बोला सामने से, तभी उन्होंने पक्का कर दिया सब कुछ। और उनको भी एक बार पूछना चाहिए था कि बेटा सब कुछ ठीक है या नहीं है। इस तरीके से अगर हम दोनों ही साथ में अगर वो अपना अच्छी से इक्वेशन बिठाते कि हाँ भाई ये भी सही है, ये भी सही है, तो शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, ना वो कहीं जाती और ना उनके पेरेंट्स को तकलीफ होती। और शायद उनकी भी ये गलती है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया और इतनी दूर चली गई। उसकी वजह से उनके पेरेंट्स, फैमिली, पूरा समाज, हमारी प्रशासन, पुलिस, सब कुछ इतना ख़राब हो गया ना। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सबकी जिम्मेदारी बनती है, तो अर्चना ने जो कुछ भी किया, क्या यही एक रास्ता बचता है माँ बाप को या देश को समझाने का? नहीं सर, ये नहीं बचता सर। और बहुत सारे थे, ये बोल भी सकती थी घर पे, और इनको इतनी दूर जाना ही नहीं था। अगर इनको सिविल जज की तैयारी कर रही थी तो इनको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना था, घर वालों की बात माननी थी। अगर कुछ दिक्कत थी तो ये घर पे भी तो बोल सकती थी। ये और कहाँ बोल सकती थी?
हर जगह सबसे पहले तो घर पे ही बोलना ज़रूरी है, और क्या, कहाँ बोलती, घर वाले मान जाते ना ये बोलती तो इनकी गलती है, और घर वालों ने नहीं, घर वालों से बोलती तो घर वाले समझते हैं इनकी बात, पर इन्होंने बिना बताए चली गई तो इन्होंने हर गलत किया, बिना बता चलिए तो गलत किया। आप मुझे ये बताइए, हाँ आप बोलना चाह रही हैं, हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़की वो भागी हुई है उसने वो बहुत गलत किया, क्योंकि माँ बाप कैसे करते हैं, कैसे कमाते हैं, वो लड़की को नहीं पता, वो कैसे पढ़ाई कराने हैं, वो माँ बाप को तिनका तिनका करके इकट्ठा करते हैं, तब जाके वो इतनी हाई लेवल की एजुकेशन दिलाते हैं। आसान आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा दो मिनट बात पढ़ाना कर कोई लें। हंसी आ जाइए। खेल नहीं है, माँ बाप के आप भी सिवा आ जाइए। कोई दुनिया में कुछ नहीं है, सब है तो चारों लोग आ जाइए, हाँ बोलते रहिए। सब लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये लड़की क्यों पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है, वो माँ बाप को ये बोलते हैं कि वो लड़की वहाँ भाग रही है, वो वहाँ भाग रही है, उसके बारे में गलत, ये सब गलत है सब कुछ। और पर माँ बाप इतने विश्वास करते हैं अपने बच्चों पर, उन्हें इतनी दूर दूर भेजते हैं पढ़ाई के लिए कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख जाए। अर्चना तिवारी ने जो भी किया ना वो बिल्कुल गलत किया। माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है, माँ बाप भी बोलते हैं, माँ बाप को भी बताना चाहिए सब कुछ, पर लड़की ने भी जो किया ना वो गलत किया, क्योंकि है ना माँ बाप को इतना अपने बच्चों के बीच में इतना मेल ताव रखना चाहिए, फ्रेंड की तरह बर्ताव करना चाहिए, जैसी भी कुछ भी बात हो वो लड़की बेहिचक बोल सके उससे, माँ बाप हो चाहे अपने भाई हो चाहे बहन हो, पर ये नहीं अपने समाज में जा के बताएं वो गलत कर रही हैं, समाज में सब हंसी बनाते हैं और समाज में हंसी के पात्र बन जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में हंसी हो, जिसको कहते हैं ना कि जग हंसाई करवा दी किसी की बेटी ने या किसी के बेटे ने। मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, सबसे चर्चा करें, मैं बीच में बैठ जाऊँगा आप कहें तो, आप दोनों से बात कर लूँगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अर्चना तिवारी और उससे पहले जुड़े हुए तमाम महिलाओं के, चाहे वो अपराध हुए हों या अपराध किए हों उन्होंने, इन सबको लेके देश भर में संदेश क्या जा रहा है? क्या भारत की यही पहचान है? भारत एंशियंट टाइम्स में तो बहुत अच्छा था, पर जो भी जैसे कोई भी घटना हो, चाहे वो महिला करे या पुरुष करे, जेंडर बेस्ड नहीं होता है। पर जो अर्चना तिवारी जो शायद इंदौर में थी, हाँ, तो उन्होंने जो भी किया वो गलत है। पता नहीं क्या इंटेंशन था, उनको अपनी मतलब लाइफ की नहीं पड़ी थी या करियर का नहीं पड़ा था। अगर वैसे तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनको अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, पर पेरेंट्स अगर उनको छूट दे रहे हैं तो बच्चियों को समझना चाहिए कि उसकी क्या कीमत है, जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसका गलत इस्तेमाल ना करें, बस यही है। अच्छा, आप जब घर आती हैं, कॉलेज आती हैं घर से, और जब तक नहीं पहुंच जाती तो आपके माँ बाप चिंता करते? चिंता माँ बाप को करनी नहीं पड़ती, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मतलब एक भरोसा जो बच्चियों को मतलब अगर कभी मैं देर हो जाती तो फोन आता है कि बेटा कहाँ रह आता है, बिल्कुल आता है। बिल्कुल सही कहा। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बेटी 12-15 दिन अपने घर से गायब हो जाती है, जहाँ रहती थी वहाँ से गायब हो जाती है, उन माँ बाप का दर्द क्या रहा होगा? बचपन से जिसको पाला है तो उसका दर्द तो होगा ही, अगर वो चली जाती है और नहीं मिलती है उनको तो काफ़ी टाइम तक, तो उनको तो बुरा लगेगा ही। किस तरह की पीड़ा होती होगी ये? कभी जैसे आप लोग देर से पहुंचते हो या कहीं बाजार गए, बारिश हो गई, रुक गए, कभी टेम्पू, ट्रैफिक की सारी चीज़ें, तो माँ बाप क्या कहते हैं? एक बार कॉल करके बता देते, पता होता तो ऐसे ही बस। अर्चना ने तो कॉल नहीं किया, मोबाइल भी ये छोड़ दिया। गलती है। हाँ, ये गलती है। देखिए अब मैं किस किस को बताऊंगा गलती है कि नहीं, मैं तो इन्हीं छात्रों से बात कर रहा हूँ, ये बताएंगे। आपने बोला भी कुछ? नहीं सर। कुछ बोलना है? हाँ सर, बोलना है। हाँ, बोलो, क्या बोलो? सर जैसे कि अर्चना के बारे में ये डिस्कस चल रहा है, हाँ। तो मतलब जैसे कि वो लड़की तो मतलब उसने अपनी मनमर्जी कर ली, हाँ। जैसे कि मुझे मतलब कुछ बनना है या नहीं बनना है वो तो मेरे ऊपर डिपेंड रखता है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उसमें मेरा भी वो कुछ होना चाहिए, मेरा भी कुछ मतलब वो होना चाहिए उद्देश्य कि मुझे अपनी मम्मी पापा का नाम बड़ा करना है या नहीं करना है, तो मतलब उसकी वजह से और भी लड़कियां मतलब बदनाम ना हो, बस यही कहना चाहती देखिए, हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा है कि कोई भी काम ऐसा ना करे कि बाकी लड़कियों को बदनामी झेलनी पड़े, बाकी लड़कियों पर भी शक शंकाएं हों, फिर माँ बाप उनकी यहाँ पाबंदियाँ लगा दें कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। जो फ्रीडम माँ बाप देते हैं, जो स्वतंत्रता एक बेटी हो या बेटा हो दोनों को पढ़ने के लिए मिलती है,
आगे बढ़ने की मिलती है, सामाजिक जिम्मेदारी की मिलती है, उसमें क्या यही जिम्मेदारी है जो अर्चना ने किया या जो सोनम ने किया? नहीं, क्या होती है बताइए? जिम्मेदारियाँ हर तरह की होती हैं। हाँ। जिसके घर में बेटा नहीं होता हम्म, तो बेटे की जगह पर लड़कियों को जिम्मेदारी रखी जाती है। और मम्मी पापा के ऊपर जो अपने मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि मम्मी पापा अपने, जैसे कि वो हमें पढ़ा रहे हैं तो अपन उनको भी मतलब पढ़ा रहे हैं तो उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बोलना, ये आपको इशारा करती है कि तू बता दे, अभी इशारा कर रही थी तू बता। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। अगर फैमिली वाली पढ़ा रहे हैं तो पूरे भरोसे के साथ पढ़ा रहे हैं, तो हमें उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और जैसे कि अर्चना ने किया, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ऐसे एक लड़की की वजह से सारी लड़कियां बदनाम होती है और सारी लड़कियों पे सवाल उठते हैं कि अगर एक ने ऐसा किया तो सारी ऐसी करेगी। एक्चुअली हमें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी कुछ होती हैं जो हमें निभानी चाहिए। वो हमें पूरे भरोसे से स्कूल या पढ़ाई जो भी करनी है भेज रहे हैं, तो हमें उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और हमें उनके भरोसे पे खड़ा उतरना चाहिए। टाइम से घर वगैरह जो भी है हमें बिल्कुल करना चाहिए उनका। थैंक यू। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा उधर बाकी जाके बात करता हूँ। देखिए कॉलेज में अक्सर ग्रुपों में लोग बैठती है ना, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप वो है, कुछ ग्रुप ये भी है। थोड़ा इनसे भी बात कर लेता हूँ, मैं आपसे भी बात कर लूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अर्चना तिवारी के बारे में कुछ पता है? अभी जो हाल ही में इंदौर से कटनी निकली थी, घर नहीं पहुँची। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ। घर से बिना बताए चलेगी, माँ बाप से कहा कि घर आ रही हूँ लेकिन नहीं पहुँची और नेपाल बॉर्डर पे मिली। अपने दोस्तों से मिलने चली गई, कहीं और शादी करना चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें माँ बाप को परेशान करती हैं। हाँ ज़रूर करती है ना। अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन को पहले सब कुछ मम्मा पापा को बताना चाहिए, उनसे सब कुछ पूछ कर करना चाहिए। जब वो बोलते हैं तो हमें वहीं पर जाना चाहिए। आप जब आती हैं, कॉलेज आती हैं, घर आती हैं, माँ बाप क्या कह के भेजते हैं? बेटा अपने आप का मतलब ध्यान रखना और कहीं भी इधर उधर मत जाना और सीधा घर आना। मतलब अपनी हमारी ध्यान वाली बातें ही कहते हैं कि हमारा कुछ भी बुरा ना हो, बस कुछ भी बुरा ना हो। देखिए माँ बाप अच्छा सोचते हैं और यही वजह है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब कभी ऐसी कोई घटना घटती है तो लगता है कि वाकई में अच्छा नहीं हुआ। ये पूरा एक ग्रुप है छात्राओं को, देखिए ये भी सब KRG की ही स्टूडेंट है, एक बड़ा कॉलेज है। अब मैं ज़रा इन लोगों से बात कर लेता हूँ, बात कर लूँ थोड़ा मैं आप लोगों से, है ना। मैं आप ही से बात करूँगा पहले। मैं आपसे बैठे रहिए, देखिए कोई जाइए मत, आप लोगों के लिए आए, आपसे बात करने आए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कभी चलते चलते रास्ते में अगर आपका मोबाइल बंद हो जाए, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। अगर हो जाए तो माँ बाप की चिंता कितनी बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। मतलब अगर टाइम से घर नहीं पहुंचे तो ज़रूर बढ़ जाएगी। हाँ। क्या बनाना चाहते हैं आपको पढ़ा लिखा कर? खुद से बनना है कि माँ बाप की सोच से बनना है? मतलब पहले तो माँ बाप ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे को क्या बनना है। सोसाइटी में अभी बच्चे से पूछा नहीं जाता कि उसको क्या बनना है, तो जाहिर सी बात है माँ बाप ही बनाना चाह रहे होंगे। जाहिर सी बात है, माँ बाप अच्छी तरह समझते हैं भविष्य क्या होगा। भविष्य आप खुद से निर्धारित कर सकती हैं। घर परिवार आपके लिए कल जब आपकी ससुराल होगी, आपका एक पति होगा, तो आप खुद से डिसाइड करेंगी कि माँ बाप की भी इसमें भूमिका, उनका भी सलाह होना चाहिए। मुझे लगता है दोनों का रोल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें 25 साल या 30 साल, जब भी लोग शादी कर रहे हैं, उन्होंने इतना पढ़ा लिखा कर हमें बड़ा किया है, तो उसके बाद में उनका रोल क्यों नहीं होगा? आजकल लोग कहते हैं कि लाइक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, दोनों की ही सहमति होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या कहेंगी? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। अभी कुछ नहीं, आप सोच रही हैं, ठीक है। मैडम मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस कोर्स में हैं आप? BSc। जो कुछ भी अर्चना तिवारी का घटनाक्रम हुआ आपको जानकारी है? अखबारों में, टीवी पे पढ़ा है, देखा है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। मैं बता देता हूँ। घर से बिना बताए चली गई, कह रही थी कि हम राखी पे घर जा रहे हैं, इंदौर में पढ़ती थी, घर नहीं पहुँची, नेपाल बॉर्डर तक पहुँच गई, किसी से मिलने, अपने साथी से मिलने, मोबाइल बंद कर लिया, मोबाइल की सिम बदल ली, ये मैसेज देना चाह रही थी कि मैं मर गई, अब मैं नहीं आऊँगी। क्या ऐसा होना चाहिए? अब ये तो सबका अपना अपना है, मतलब किसी के हिसाब से गलत है, अब किसी के हिसाब से अब वो इंडिपेंडेंट है। जो अगर वो 18+ थी तो अब ये उनके ऊपर है कि वो जो चाहे कर सकती हैं। सामाजिक जिम्मेदारी भी कुछ है? हाँ होती है, ऐसा नहीं है। क्या होती है सामाजिक जिम्मेदारी? कि हम समाज के लिए कुछ करें अच्छा, और जो भी हम मतलब करें वो उससे उस समाज को फ़ायदा हो। बिल्कुल। देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आप लोगों से इस बारे में भी ज़रूर जानना चाहता हूँ कि एक तो होती है हमारी अपनी जिम्मेदारी, दूसरी होती है समाज की जिम्मेदारी।
समाज के प्रति जिम्मेदारी, समाज की रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, नियम ये सब बने होते हैं ना, जिसमें रह के हम लोगों को काम करना होता है। तो ये जो समाज की रीति रिवाज और परंपराएं हैं, इनको अगर कोई तोड़ दे, मैडम आपसे पूछूंगा, इनको अगर कोई तोड़ दे तो फिर बुरा लगेगा, समाज को बुरा लगेगा? लगेगा बिल्कुल। किस तरह से बुरा लगेगा? किस तरह से लगेगा? आप बताइए, आप बताइए। मैं देख रहा हूँ बार बार कैमरा घूम के आपके पास आ जाता है। एक बार एक्सप्लेन करना चाहिए। समाज की रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं समाज द्वारा बनाई जाती हैं। इनमें रहकर ही काम करना चाहिए कि इनको तोड़ देना चाहिए? इनमें रहकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि तोड़ना ये बिल्कुल गलत है। तोड़ना, किसी के संग भगना, ये बिल्कुल गलत है। माँ बाप इतना सोचते हैं अपने बारे में, तो कुछ माँ बाप के लिए भी सोचना चाहिए अपन को। और देखो, मैं अभी आपने सर बोला था कि अगर फ़ोन बंद हो जाए तो माँ बाप के सामने है ना ऐसी विश्वास, इतना विश्वास जगा दो कि अगर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माँ बाप की, पर विश्वास इतना अच्छा हो कि माँ बाप सोचते हैं कि हाँ हमारी लड़की कहीं गलत कुछ नहीं कर रही होगी, वो कहीं भी गई होगी, वो आ जाएगी हमारे पास। बस बिल्कुल, देखिए इतना विश्वास जगा देना चाहिए कि उनकी बेटी जहाँ भी है उसको लेके माँ बाप को चिंता नहीं होना चाहिए। लेकिन अर्चना तिवारी जैसे मामले आएंगे, सोनम रघुवंशी जैसे घटनाक्रम कराए जाएंगे, तो फिर माँ बाप को चिंता भला क्यों नहीं होगी? क्यों चिंता उन लोगों को नहीं होगी जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत एक सामाजिक रूप से सशक्त बने, समृद्ध बने, महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाएं काम करें। मैं जानना चाह रहा हूँ कि समाज के प्रति जो जिम्मेदारी होती है ना, समाज की रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, अपनी मर्जी महत्वपूर्ण है या समाज के नियम? समाज के नियम, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। समाज के नियम को हमारे लिए वही अच्छा है। कई लोग जो तोड़ देते हैं, नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। अब जरा ये जो 3-4 छात्राएं और खड़ी हैं, मैं इनके पास चल के बात कर लेता हूं, क्योंकि देखिए अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा, आप थोड़ा नज़दीक आ जाओ। पता है मैं किस चीज़ पे चर्चा कर रहा हूं? अच्छा, मैं बता देता हूं। अर्चना तिवारी का एक घटनाक्रम मामला सुना होगा आपने। इंदौर में पढ़ती थी, जज की तैयारी कर रही थी, रक्षाबंधन के लिए घर से निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची, नेपाल में पहुंच गई अपने किसी साथी से मिलने। मोबाइल बंद कर लिया, बैग ट्रेन में छोड़ गई, पूरा षड्यंत्र रचा। माँ बाप परेशान, पूरा देश परेशान, पुलिस परेशान। क्या जिम्मेदारी बनती है उनकी? उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए थी कि उनको अपने एटलीस्ट घर पे इन्फॉर्म करना चाहिए था। घर वाले परेशान हो रहे हैं, बताना चाहिए था। अगर गई भी हैं किसी के संग तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करें, बता के जाए। फिर घर वाले जो भी अपनी कार्यवाही करेंगे वो घर वालों के ऊपर है, पर उनको बताना तो चाहिए था। आप क्या कहेंगे ये बताओ? अर्चना तिवारी का घटनाक्रम हुआ, सोनम रघुवंशी का हुआ, पति की ही हत्या करवा दी। ये अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ भाग के चली गई। शादी करना चाह रही थी, शादी करना देखिए कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बताना चाहिए। यस सर, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया एक तरीके से। ये इस जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं माँ बाप का कहीं ना कहीं और भी लड़कियों पे काफ़ी असर पड़ता है इस चीज़ से, जो भी वो करती है। इससे कहीं ना कहीं विश्वास पे असर आता है, जो कि पेरेंट्स इतने विश्वास के साथ अपनी लड़कियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया जा रही है। और उससे जो बाकी की जो सही लड़कियाँ हैं उन पर कहीं ना कहीं संदेह तो हो ही जाता है माँ बाप को कि कहीं तो इससे हाँ, और काफ़ी नॉर्मल लड़कियां इस चीज़ से जो कि पढ़ने वाली हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि है ना, हम जो करेंगे वो दूसरे भी उससे इफेक्टेड होंगे। तो क्या कोई है किसी जिस पे पड़ता है इफेक्ट? बिल्कुल पड़ता है। देखिए समाज की रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ आपकी मर्जी ही सब कुछ नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि अर्चना पूरी तरह गलत है, लेकिन कोई भी महिला या कोई भी छात्रा अगर इस तरह का संदेश देने की कोशिश करेगी कि जो माँ बाप आपको पढ़ा लिखा कर जज के रूप में देखना चाहते हैं, न्यायाधीश बनेंगी आगे चल के, वो अगर इस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगी तो फिर भला उस पेशे को कैसे चलाएंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो धीरे धीरे निकल के आएंगे। महिलाओं के साथ भी अत्याचार होता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी अत्याचार होता है, लेकिन जिम्मेदारी सबकी बनती है। ग्वालियर के कमला राजा जो महाविद्यालय है, KRG कॉलेज जिसको कहते हैं, उसमें ज़्यादातर छात्राओं का तो यही मानना है कि जो भी किया अर्चना तिवारी ने वो ठीक नहीं किया। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।